हेलो टू ऑल एंड वेलकम अगेन। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी पेपर का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पेपर का लेवल हम देखें तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाएगा? तो बिल्कुल आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे। एस्ट्रोजन भी सिक्रीट किया जाता है प्लेसेंटा से, लेकिन मुख्य रूप से HCS आप यहाँ पे लगा देंगे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन भी होता है और सोमेटोमेमोट्रोपिन भी होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आंसर। निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक नहीं है? तो बिल्कुल पादप आपका आंसर हो जाएगा, अजैविक कारक नहीं है। एक पूर्ण शक्त कोशिका होती है संपूर्ण जीव में विकसित होने में सक्षम, 3 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप अपने नमूने की 3D छवि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? हमने पढ़ा भी था। 5वां हमारा साइकोलॉजी का प्रश्न है। 6ठा हम करते हैं निम्नलिखित में से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे अपेंडिक्स। 7वां हमारा साइकोलॉजी का प्रश्न है। 8वां हम करते हैं भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजाति है, तो बिल्कुल इसका आंसर एकोनिटम फॉरेक्स होना चाहिए, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली एक मेडिसिनल प्लांट की प्रजाति है और इसको मेडिसिनल पर्पज से काफ़ी हार्वेस्ट किया गया है, तो ये संकटग्रस्त है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाएंगे, आपका 2 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के परागणक की आवश्यकता होती है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेटर की आवश्यकता की, लेकिन परिणाम आनुवंशिक रूप से ऑटोगमी होता है, तो बिल्कुल सजातीय पुष्पी या जिटोनोगमी आप आंसर लगा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है? तो बिल्कुल वर्गीकी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फ्लोएम उत्तक का कौन सा अवयव मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो फ्लोएम उत्तक के फ्लोएम फाइबर में स्क्लेनकाइमा पाया जाता है और वो मृत होता है, तो फ्लोएम फाइबर आपका आंसर हो जाएगा। ग्लिसन संपुट किस में पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। और ग्लिसन कैप्सूल जो है, बोमेन कैप्सूल कभी कभी दिमाग में आ जाता है, तो आप ग्लिसन कैप्सूल ढंग से याद रखेंगे, यकृत में होता है और ये हेपेटिक डक्ट्स और हेपेटिक आर्टरीज के चारों तरफ एक संपुट होता है। तो आगे हम देखते हैं डीएनए अनुक्रम। गिवन द डीएनए सीक्वेंस ATTAHGGC, which sequence would be used to researchers as an antisense molecule against its transcribed product? तो बिल्कुल इसका आंसर हम देखें तो अगेंस्ट इट्स ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट, तो एंटीसेंस मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा TAATTCCG। सेकंड आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। मानव में अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है, तो अंडाशय से अंडाणु ग्राफियन पुटिका अवस्था से मुक्त होता है, बिल्कुल आप यहाँ पे आंसर लगा लेंगे। निम्न में से कौन चूजे में भ्रूणीय मूत्राशय के समान कार्य करता है? तो डायरेक्ट आंसर है एलेंटोइस काम करेगा, आपका आंसर हो जाएगा एलेंटोइस। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न हो गया। भारत की कौन सी झील 13वां राष्ट्रीय उद्यान रखती है? तो लोकटक लेक, मणिपुर, इम्फाल आप याद रखेंगे। इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर ये लोकटक लेक है, जिसमें एक 13वां नेशनल पार्क बनाया गया है, मणिपुर में है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान, ये हमारा साइकोलॉजी का है, काल सैनिक साइकोलॉजी का है। परागनली के केंद्रक तथा अंडाणु के द्वितीयक केंद्रक के संलयन द्वारा विकसित होता है, तो परागनली के केंद्रक तथा अंडाणु के द्वितीयक केंद्रक के संलयन द्वारा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म आपका बन जाएगा। पारितंत्रों के समुच्चय को हम बायोम कहेंगे, डायरेक्ट आप आंसर लगा लेना बायोम। वह प्राथमिक रणनीति जिसमें संभावित रूप से आक्रामक साथी तथा अन्य व्यक्ति को भोजन प्रस्तुत कर लुभाने का प्रयास किया जाता है, कहलाता है पेरेंटल फीडिंग, कॉमन सेलिज्म, बिल्कुल इसका आंसर आपका जाना चाहिए कोर्टशिप फीडिंग। ए प्राइमरी स्ट्रेटेजी फॉर अपीजिंग ए पोटेंशियली अग्रेसिव इंडिविजुअल और पार्टनर बाय प्रेजेंटिंग फूड इज कॉल्ड। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोर्टशिप फीडिंग। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान द्विसंयोजक का निर्माण कब होता है? बाइवेलेंट किसमें बनते हैं? तो बाइवेलेंट की हम बात करें तो LZPDD से हमने याद किया इसको, तो जाइगोटीन जो है उसमें बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्सिस जो होती है। मानव भ्रूण के फेफड़ों के फाइब्रोब्लास्ट से प्राप्त कोशिका लाइन का आंसर आपका हो जाएगा MRC5। ये वाला प्रश्न अभी रिसेंटली SCF जूलॉजी 2018 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीकी द्वारा किसे अलग किया जा सकता है? तो हमने पढ़ा है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उपकोशिकीय कोशिकाओं को हम पृथक करेंगे। ऊपरी अधिचर में मोटर कोशिकाएं, प्रयुक्त कोशिकाएं किनमें पाई जाती है? तो बिल्कुल मक्का की पत्ती में मिलेगी, इसका आंसर मक्का की पत्ती होना चाहिए। आगे हम मैच करते हैं। मूंगफली को हम एरकिस हाइपोजिया बोलेंगे, तो ए में S आना चाहिए। मेथी को हम ट्राइगोनला फिनम ग्रीकम बोलेंगे, तो बी में P आना चाहिए। तो बिल्कुल आपका आंसर ही हो गया सेकंड वाला, ए में S, बी में P, सी में Q आ जाएगा क्यूमिनम, और डी में R आ जाएगा गॉसिपियम हर्बेसियम।
निम्नलिखित में से कौन एक बीजांड का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है? घोड़े की नाल के आकार का बिल्कुल एम्फिट्रोपस आपका आंसर जाएगा। केल्विन चक्र के कौन से चरण में एटीपी का उपयोग होता है? पुनर्जनन, कार्बोक्सिलेशन, अपचयन 1 व 3 दोनों में होता है। तो केल्विन चक्र के एटीपी का उपयोग मेरे हिसाब से अपचयन आंसर यहाँ पे जाना चाहिए, रिडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एंगुलर एवं प्रांटल वर्गीकरण प्रणाली का अवगुण है, डीमेरिट है? तो हम डीमेरिट की बात करें तो द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री के बाद रखा जाता है, ये इसका अवगुण हो जाएगा बिल्कुल, यानी एक बीजपत्रियों को द्विबीजपत्रियों से पहले रख दिया गया है। द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार है? तो बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। युक्त कोशी और दलग्न पुंकेसर पाए जाते हैं, ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया भी था। एस्ट्रेसी कुल की विशेषता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट ऑक्सीजन है? Na, IA, IBA और GA, तो बिल्कुल NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड आपका संश्लिष्ट ऑक्सीजन हो जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता की परिघटना सर्वप्रथम कार्ल कोरेंस ने देखी थी। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर रेड लाल प्रकाश में होती है। तिलचट्टे के संयुक्त नेत्रों के नीचे सिर के पार्श्व भागों में बिल्कुल जीना, आप जीना लगा लेंगे आंसर, उनसे हम जीना बोलेंगे। कुल वैश्विक कार्बन में से कितना वातावरण में प्रेजेंट है? तो लगभग 1% का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 वाला। मानव में परजीवी के रूप में एस्करिस लार्वा का अंतिम व चौथा निर्मोचन कहाँ होता है? तो बिल्कुल जो रैप्टिफॉर्म लार्वा बनता है वो मल में, आंत में ही बन जाता है, तो प्रथम और लास्ट बिल्कुल आंत के अंदर हो जाएगा आपका आंसर, आंत, इंटेस्टाइन इसका आंसर जाना चाहिए। उभयलिंगी फूलों में एंड्रोशियम से पहले गाइनोशियम की परिपक्वता को हम क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल प्रोटोगाइनी हम कह देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कोरोलेट जड़ में शैवाल क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है। कोरोलेट जड़ में कॉर्टेक्स, ये गलत हो गया, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है, बाकी दोनों राइट है। तो सेकंड आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे, सेकंड वाला। ओबिलिया का लार्वा, बिल्कुल ओबिलिया का लार्वा प्लेनुला कहलाया जाता है, तो प्लेनुला आपका आंसर हो जाएगा। बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं, बिल्कुल आपका आंसर हिस्टोग्राम हो जाएगा। बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई 1 निम्न में से किसके खिलाफ सक्रिय होती है? तो लेपिडोप्टेरॉन्स के खिलाफ सक्रिय होती है, क्राई 1A सीरीज हम बात करें तो बिल्कुल लेपिडोप्टेरॉन्स। ये प्रश्न क्योंकि क्राई सीरीज कोलेप्टेरॉन्स पर भी होती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर आंसर लेपिडोप्टेरॉन्स जाना चाहिए। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र थे? तो 10 डायरेक्ट आपका आंसर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जटिल कार्बनिक अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थे? ऑपेरिन, AI ऑपेरिन ने केमिकल जो थ्योरी दी थी, कीमोस्मोटिक तो क्या है, जो केमिकल थ्योरी दी गई थी जीवन की उत्पत्ति के लिए, वो AI ऑपेरिन ने दी थी, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर ऑपेरिन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लूटाल्डिहाइड का काम, बिल्कुल ये फिक्सेटिव का काम करता है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, फिक्सेटिव। किस कोशिकांग में DNA मौजूद नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, गोल्जी एपरेटस में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 का स्रोत बिल्कुल ई कोलाई RY13 स्ट्रेन है, तो आपका फर्स्ट आंसर जाएगा। सही युग्म का चयन करना है। पट्टिल जो प्लेक्टोस्टील है वो इसमें मिलते हैं, तो सही नहीं है। एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सेरेटम में मिलते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला, लाइकोपोडियम सरनम में मिश्रित ठोस रंभ पाए जाते हैं। फेरेटिमो में फेओसोम जो होता है वो लेंस होता है, जो फोटो रिसेप्टर है फेरेटिमो में, उनमें एक कांच का लेंस पाया जाता है जिसे हम फेओसोम बोलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हम देखें तो यूक्रेटिक गुणसूत्र की मूल संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोसोम होती है, यह कथन सत्य है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए किए गए थे। सतह से वायुमंडल में शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 4। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट दो प्रकार के व्यवहार को समझने के प्रकार हैं। गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला को किस समूह में रखा गया है? तो एंथ्रोपोइड्स, प्राइमेट्स में रखा गया और जो एंथ्रोपोइड्स के रूप नाम से जाना जाता है। आंसुबेल आपका हो जाएगा साइकोलॉजी का प्रश्न। निम्न में से कौन सघन नियमित संयोजक उत्तक है? तो इसमें टेंडन और लिगामेंट आते हैं, तो टेंडन आपका आंसर हो जाएगा, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साइलोप्सिडा में जड़ें उपस्थित होती है, ये सही नहीं है। पहला वाला प्रश्न सही नहीं है, बाकी सारे जो है वो आपके सही है। तो इन साइलोप्सिडा रूट्स आर प्रेजेंट, ये सही नहीं है। स्पिनोप्सिडा में पमनो बहुकोशाभिक होते हैं, टेरोप्सिडा में तरुण पत्तियाँ बिल्कुल सर्सिनेट विन्यास वाली होती है, और लाइकोप्सिडा में सम बीजाणु और विषम बीजाणु की अवस्था पाई जाती है, बिल्कुल। एनिलिडा के लक्षणों का सही समुच्चय आपको देखना है, तो आप
बिल्कुल लगा लेंगे दीपा समेत शिलोंग उपस्थित और खंडी भवन उपस्थित, दूसरा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब कोई प्राणी अन्य संबंधित प्राणी में प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन के विशेष को त्याग कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो रेसिप्रोकेशन, यू सोशलिटी, कोऑपरेटिव ब्रीडिंग, सेल्फिशनेस। तो बिल्कुल विनिमयकरण या रेसिप्रोकेशन बोलते हैं। रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म का ये उदाहरण है। ये आपका 62 वाला प्रश्न साइकोलॉजी का हो जाएगा। सामान्य श्वसन के दौरान निश्वसित और निश्वासित वायु का आयतन टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। पेरिडम में सम्मिलित है। पेरिडम में हमने पढ़ा है फैलम, फैलोजन और बिल्कुल आपके कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कोर्टेक्स और कॉर्क, चारों चीज़ें, तीनों चीज़ें आ जाएगी। तो फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता की स्वस्थानित संरक्षण तकनीकी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो इन सिटू पूछा है, तो वनस्पति उद्यान आपका इन सिटू हो जाएगा। सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान आपका इन सिटू हो जाएगा, वनस्पति उद्यान आप हटा लेना। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इन सिटू का एग्जाम्पल है, अभ्यारण्य इन सिटू का है, राष्ट्रीय उद्यान आपका इन सिटू का हो जाएगा। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है वो एक्स सिटू का एग्जाम्पल होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वनस्पति उद्यान, जो कि एक्स सिटू कंजर्वेशन की टेक्निक है। यदि होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो मूल सामग्री से चयनित नमूना बिल्कुल लेप्टोटाइप कहलाएगा। आप लेप्टोटाइप आंसर लगा लेंगे इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण संकेतक है? तो लाइकेन है। डिम्बोस्तर के पश्चात ग्राफियन पुटिका किसमें परिवर्तित होती है? कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाएगी। कैडरिन्स, बिल्कुल कैडरिन्स जो होते हैं वो कैल्शियम डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, सेल सेल इंटरेक्शन में काम करते हैं। फाइलेरिसिस का कारक जीव वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट टाई, डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे। यूफोर्बिया में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? तो साइथियम पाया जाता है। चाय के पौधे की शीर्षस्थ कलिकाएं जो व्यापारिक रूप से सर्वाधिक मूल्य की होती है, गोल्डन टिप्स कहलाती है। इन्वेजन का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रवास होगा, फिर आस्थापन होगा, फिर एकत्रीकरण होगा। तो माइग्रेशन, इक्केसिस और एग्रीगेशन। रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाली उपकला, शल की उपकला यहाँ पर मिलती है, स्क्वेमस एपिथेलियम। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न हो जाएगा। चिकनी पेशियों के पेशी तंतु जो होते हैं वो अनस्ट्राइटेड और इनवॉलंटरी होते हैं। पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होता है। मोनार्क और वायसराय तितलियाँ मिमिक्री का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में, वही एंटीसेंस आरएनए का इसमें प्रयोग किया गया था, और जो पॉलीगैलेक्टोरोनाइज एंजाइम है उसके लिए, तो एंटीसेंस तकनीकी आपका हो जाएगा। स्त्रियों की वे कोशिकाएं जो डेंटाइन का स्त्रावन करती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका लैटिट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा लैटिट्यूड। टेक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था क्या कहलाती है? द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड। तो बिल्कुल इसका आंसर पदानुक्रम या हायरार्की होना चाहिए। एक मछुआरा 50 मछलियों में से प्रत्येक का वजन कर रहा है। उनका औसत वजन 50 ग्राम और मानक विचलन 2.5 ग्राम है। बाद में यह पाया गया कि मापने के पैमाने को गलत तरीके से रखा गया था और हमेशा प्रत्येक मछली के वजन में 2.5 ग्राम की कमी दर्ज की गई थी। मछलियों का माध्य और मानक विचलन आपको बताना है। तो मैंने जो निकाला है उसका उस रूप से आंसर इसका 52.5 या 2.5 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, आरपीसी क्या बताती है। तो इसका आंसर आप फर्स्ट लगा सकते हैं। अरस्तु की लालटेन इकाइनोडर्मेटा के किस वर्ग का उदाहरण है? तो इकाइनोइडिया, बिल्कुल सी अर्चिन में मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद सक्सेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, पायरुविक अम्ल होता है। टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोटिड में अंडवानी और पितकवानी की संधि पर एक छोटा सा गोल कक्ष जिसे हम ऊटाइप बोल देंगे, बिल्कुल ऊटाइप आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिफली बीजों की संख्या पर दर्ज निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 27 जाना चाहिए। फिर आपका निम्नलिखित में से ये आपका प्रश्न हो जाएगा साइकोलॉजी का। उच्च उर्वरता, उच्च वृद्धि दर और छोटे शरीर वाले तो आर सेलेक्टेड स्पीसीज हो जाएगी, बड़ी शरीर वाली के सेलेक्टेड होती है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद, ये भी आपका साइकोलॉजी का प्रश्न है। कपास के रेशे कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो बीज आवरण। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑप्शन डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अभी स्कूल से लौटा हूँ। मॉडल स्कूल में वर्क करता हूँ तो वहाँ का टाइम थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल
ऑप्शन हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हुआ जा रहा हूँ। एक जीवाणु अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक अणुओं पर जीवित रहता है। ये इन अणुओं पर कार्बन एवं ऊर्जा दोनों के स्रोत के लिए निर्भर होता है। इस जीवाणु के लिए उपयुक्त पद होगा तो कीमो हेट्रोट्रॉप्स होना चाहिए आंसर इसका। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में 1 मोल नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए कितने मोल एटीपी की आवश्यकता होगी? मोल में दिया गया, जबकि एटीपी के अणु होंगे लगभग 16 अणु की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में जा रहा है। कुल वैश्विक कार्बन का 70% किस में पाया जाता है? तो महासागर या ओशियंस में मिलता है। ऑयल निमज्जन लेंस के न्यूमेरिकल अपर्चर का मान क्या होता है? तो बिल्कुल 1.4 आप आंसर लगा लेंगे, पढ़ा भी है हमने। निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है। जो एवाइडिन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, बिल्कुल। प्रोटीन ए और जी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन है। हेपेरिन आपका स्कंदन कारक हो जाएगा और फिनाइल बोरेट आपका बायोटिन युक्त एंजाइम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर लगाएं तो ए में 3rd हो जाएगा, बी में आपका 4th हो जाएगा और सी में 1 हो जाएगा, डी में 2nd हो जाएगा। तो 3rd आप आंसर लगा लेंगे। दो पास पास स्थित कोशिकाओं में ए व बी में कोशिका ए में परासरण विभव -20 बार और दाब विभव 10 बार है, जबकि तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं बिल्कुल शाई बराबर शाई एस प्लस शाई पी, इस वाले फॉर्मूले से हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ए वाली में हमारे पास आ जाएगा -10 और बी वाले में हमारे पास आ जाएगा -12। तो हमें पता है कि उच्च से निम्न की तरफ जो है वो फ्लो होगा। तो यहाँ पर -10 जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और -12 कम हो जाएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कोशिका ए से कोशिका बी की तरफ जाना चाहिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेसिडियोमाइसिटीज का है? एग्रीगस, अस्टिलागो, पक्सिनिया, बिल्कुल 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न हो जाएगा। एसडीएस पेज में प्रोटीन का प्रतिदर्श सर्वप्रथम एक अपचायिक कारक के साथ उपचारित किया जाता है और फिर आयनिक डिटर्जेंट के साथ तदुपरांत विद्युत कण संचरण द्वारा अंशांकित किया जाएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। मध्य प्रवेश का उदाहरण है बिल्कुल मेजोगेमी जो है आपके बोटल गोर्ड कुकुरबिट्स में पाई जाएगी, बोटल गोर्ड में दिखाई देती है। मानव नेत्र की शलाका कोशिकाओं में पाया जाने वाला रोडोप्सिन मिलेगा आपको, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट, बहुत अच्छा प्रश्न है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो आप डायरेक्ट देखेंगे तो कथन जो हो जाएगा सिस्टेमा नेचुरी जॉर्ज बेंथम ने नहीं लिखी थी, जबकि सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस साहब ने लिखी थी। चाय में रेड रस्ट रोग जो होता है वो सिफिलरिस के द्वारा होता है, जो कि हरे शैवाल का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 2,4-D ऑक्सिन का एक प्रकार है। धान अच्छी तरह से पनपता है, तो हमें पता है कि जहाँ पर आर्द्रता होती है वहाँ पर पनपेगा, तो बिल्कुल जलोढ़ मृदा में पनपेगा धान, एलुवियल सॉइल में। पेशी के विश्राम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक्टिन तंतुओं पर मायोसिन बंध बनाने वाले सक्रिय स्थल को ढककर रखती है? बिल्कुल एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ ट्रोपोनिन आपका आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है इन्नेट इम्यूनिटी का? तो बिल्कुल वैक्सीन जो हो जाएगा वो इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा नहीं होते हैं, बाकी सारे इन्नेट इम्यूनिटी में आपके आ जाएंगे। मेंडल के द्वारा मटर के पादप की कितनी ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज? बिल्कुल 14 डायरेक्ट आंसर लगाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न हो जाएगा। वृत्त चित्र, पाई चित्र बनाने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर द्वारा हम निरूपित करते हैं। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई होती है, पैक्टिक सब्सटेंसेस से। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्राय प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का लेंस की प्रणाली के न्यूमेरिकल अपर्चर का फंक्शन होती है। बिल्कुल दोनों कथन 1 व 2 सही है। 3 इसमें आंसर होना चाहिए। समूह 1 और समूह 2 का मिलान करना है और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए, राजस्थान में बालू का स्तूपों की वनस्पति यूफोर्बिया जो है वो लवणीय क्षेत्र की वनस्पति है। तो बिल्कुल इसका आंसर हम लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर हम देखें तो जो राजस्थान में बालू का स्तूपों की वनस्पति हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कैलिगोनम। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भाग में जो वनस्पति पाई जाएगी क्रेसेक क्रिटिका इसमें आएगा। लवणीय क्षेत्र में यूफोर्बिया आ जाएगा और राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में आपका आ जाएगा बोहनिया परपुरिया। तो बिल्कुल 4th इसका आंसर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से किस मछली के पृष्ठीय पंख चूषक में रूपांतरित हो जाते हैं? इकेनिस सकरफिश। आपका 119 जो है वो साइकोलॉजी का प्रश्न है। बहुलक है
डाटा सेट में सर्वाधिक बार उपस्थित चर का मान, बिल्कुल सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकरण की डिग्री, बहुत अच्छा प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पथ में स्थित परमाणु की संख्या और द्रव्यमान दोनों के ऊपर निर्भर करती है। बहुआदिदारु, बिल्कुल पॉलीआर्क प्रकार के वेस्टरमंडल, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, ये मोनोकोट रूट्स में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल में लॉडिग्यूल्स पाए जाते हैं? बिल्कुल पोएसी में पाए जाते हैं, ग्रामीणी में पाए जाते हैं। पुष्पीय पौधों में कार्यात्मक मेगास्पोर विकसित होता है भ्रूण कोश में, बिल्कुल। वायु का अपवर्तनांक हमने पढ़ा 1 होता है। मनुष्य के परिवर्तन के दौरान बनने वाले कोरक को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, कोरक पुटी कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आंतरिक झिल्ली में मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अनुकूल परिस्थिति में औपंक कवक डायरेक्ट प्लाज्मोडियम बनाता है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। निम्नलिखित शिक्षण प्रतिमान आपका साइकोलॉजी का प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? तो फ्लेक्सिबल लर्निंग में हम हैबिचुएशन रखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग रखेंगे, अध्ययन रखेंगे, तो जहाँ चाहे वो भूल जो है वो लचीला अधिगम नहीं होगा। क्लैम्प बंधन, क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियो माइसिटीज में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कुशरावस्था, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न है। ड्रोसोफिला से जो हीट शॉक जीन, मेरे हिसाब से इसका प्रश्न, इसका आंसर जाना चाहिए SSP70। फिर मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है, HSP70 इसका आंसर जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना चूजे की अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली नहीं है? पित्तक कोश होती है, एलेंटोस होती है, एमनियन होती है, प्लेसेंटा नहीं बनता इसके अंदर, तो प्लेसेंटा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला में उच्चतम डीडीटी सांद्रता ईल में, सीगल में, पादप प्लवक में, केकड़ा में, तो बिल्कुल सीगल में होगी, जो समुद्री पक्षी हैं। कुछ एंजाइम के प्रोटीन भाग से सहकारक बंधे हुए होते हैं। कुछ एंजाइम के प्रोटीन भाग से सहकारक बंधे होते हैं, यह प्रोटीन भाग क्या कहलाता है? बिल्कुल एपो एंजाइम कहलाता है, प्रोटीन भाग। जीन अन्योन्यकरण, जिसमें एक जीन अयुग्मिक, द जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन, वही एपिस्टेटिस आपका प्रबलता आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी, ये आपका साइकोलॉजी का प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का प्रश्न है। निम्नलिखित 141 साइकोलॉजी का है। कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य जो कथन है वो यह है, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम आपका कोलकाता में है, दूसरा आपका आंसर जाएगा इसमें। पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित मेलाटोनिन डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के वृक्कों में रेनिन मुख्यतः किसके द्वारा निर्मोचित होता है? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलरी कोशिकाओं के द्वारा। एनसीईआरटी की लाइन है ये। अध्ययन इम्प्रिंटिंग का प्रतिपादन कॉनराड लॉरेंज ने किया था, पढ़ा है हमने। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैसेज यूज होती है वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। पोषक समृद्धिकरण के कारण झील का प्राकृतिक काल यूट्रोफिकेशन कहलाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन में आवश्यक है? बिल्कुल पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम भी होता है, तो दोनों ही आंसर जा सकते हैं, पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। सीता माता अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल फर्स्ट है, सेकंड भी है। पोडोसोल जो है वो सैंडी सॉइल होती है, तो ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो डिस्टेंस मैंने फटाफट से सारे आंसर बताने की कोशिश की है मेरे हिसाब से। अब आरपीएससी क्या आंसर बताती है वो आरपीएससी की में पता चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल जो मैंने सोचा है इनके आंसर वो ये हो सकते हैं। आरपीएससी अगर अलग बताती है तो वो आरपीएससी का व्यू होगा। बिल्कुल आप लोग यहाँ से अपने आंसर की बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।